उपस्थित समस्त यज्ञ प्रेमी बंधुजन, आज जो है बड़ी श्रद्धा से यज्ञ किया और एक पर्व जिसको बहुत प्राचीन समय से लोग मनाते और मानते चले आ रहे हैं, उसको हम श्रावणी पर्व कहते हैं। और भी नामों से लोग पुकारने लगे हैं, रक्षाबंधन कहते हैं। श्रावण का महीना है, श्रावण के महीने में के अंत में श्रावणी पर्व मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है, क्यों मनाए, क्या लाभ है? देखो, प्राचीन समय में श्रावण के महीने में लोग विद्वानों के पास जाकर श्रवण करते थे, सुनते थे। क्या सुनते थे? विद्वानों से वेद का उपदेश। और ब्राह्मण लोग वेद का उपदेश सारी जनता को किया करते थे। इस मौसम में उनका आना जाना बंद हो जाता था बरसात की वजह से। जहाँ जहाँ उनके आश्रम थे और वहाँ वो रहते थे, वो स्वाध्याय भी करते थे और स्वाध्याय करने के साथ साथ वो लोगों को उपदेश देते। लोग उनके पास सुनने को जाया करते थे। ये प्राचीन परंपरा थी, वेद का उपदेश ही सुनना चाहिए। स्वामी दानी महाराज ने लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म ही नहीं लिखा है, परम धर्म है। वेद का उपदेश सुनो। श्रवण, मनन और निधिध्यासन है जी, चिंतन। तो सुनने से लोगों को ज्ञान बढ़ता है, अपने जीवन जीने की कला सब कुछ सीखते हैं। सबसे पहले मनुष्य जो सुनता ही है, पढ़ता बाद में है। जब धरती पर मनुष्य पैदा होता है तो वो पढ़ता नहीं है, वो कानों से सुनता है, आँखों से देखता। भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। वेद में उपदेश है, कानों से अच्छी बात सुनो और पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, आँखों से अच्छा देखो और वाणी से अच्छा बोलो। लोगों ने इसका चित्र भी बनाया। महात्मा गांधी जी के तीन बंदर। वो बंदर क्या है? वो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो मनुष्य जो है वो विद्या पढ़े चाहे न पढ़े, पर सुने तो सुन करके उसको ज्ञान मिलता है। सुन करके ही आदमी जो है बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कुछ व्यक्ति पढ़ लेते, पढ़ करके भी ज्ञान प्राप्त करते, नहीं पढ़ पाते तो वो कहते सबसे पहले वेद में तुम सुनो। क्या सुनो? वेद की बात सुनो। अब ये है कि वेद ही क्यों सुने, और भी तो सुने, और भी कथाएं होती दुनिया भर की, अनेक ग्रंथों की हैं, अनेक साधु संतों के उपदेश हैं और लोग सुनने जाते हैं। कोई वृंदावन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई खाटू श्याम जा रहा है, तमाम स्थानों पर लोग जाते हैं, पर वहाँ उनको वेद का उपदेश सुनने को नहीं मिलता। तो कोई बिरली जगह कहीं वेद का उपदेश जो मिल जाए। और कुछ व्यक्ति वेद का उपदेश करने में लगे। अब जहाँ जाते लोग प्रवचन सुनने जाते हैं, बहुत से संतों का नाम मुझे तो याद नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात वेद की कहने लगे हैं, अच्छी बात कहने लगे। वेद के उपदेश को क्यों सुने? वेद का उपदेश ऐसा है वो किसी मनुष्य का नहीं है। मनुष्य के उपदेश में गलती हो सकती है। मनुष्य जो है अपने स्वार्थ बस गलत उपदेश दे सकता है, स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। पर वेद का उपदेश जो है वो मनुष्य का नहीं, वो ईश्वर का उपदेश है।
ईश्वर मनुष्यों को उपदेश देता है कि तुम क्या खाओ क्या न खाओ, क्या करो क्या न करो, कैसे रहो कैसे न रहो। सारा व्यवहार संसार में जितना भी व्यवहार मनुष्य को करना है वो सारा व्यवहार का उपदेश भगवान ने वेद में दिया है। उसे अब उसे सीखेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हमारा सुधार होगा, बुरे काम से बचेंगे, सारा देश बढ़िया होगा। जब से वेद का पढ़ना छोड़ दिया तब से जो है मनुष्य जो है अन्य गलत रास्ते पर चल पड़ा और वो गलत काम भी करने लगा। और एक मनुष्य के गलत काम करने से सारी पृथ्वी परेशान होती है, सब लोग परेशान होते हैं। अब वेद का उपदेश देश में इस समय डूब सा हो गया। क्यों हुआ है? अंधकार की आंधी आई, विश्वपाल विनाश हुआ और वेद सभ्यता सत्य धर्म का अब तो लुप्त प्रकाश हुआ। भूत नाम की बीमारी से भाग्य सभी का फूट गया और मिलकर के जो रहते थे वो प्यार परस्पर छूट गया। बिखर गए परिवार, बाप से बेटा ही खुद रूठ गया और वेदों का पद सुखदायी था वह लोगों से छूट गया। पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ और वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त प्रकाश हुआ। पशुओं जैसे भी तो होते अब मानव के काम नहीं, पशुओं जैसे भी होते अब मानव के काम नहीं। और ऐसी कोई जगह जिस पर होते कत्लेआम नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं जहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं। सारा देश अशांत मिले किसी को आराम नहीं। आग लगी सब विश्व जलेगा ऐसा कुछ आभास हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का प्रकाश हुआ। रंगे सियार हर जगह देख लो, सभी जगह पर खड़े मिले और सभी संस्था सभा मंच पर उनके झंडे गड़े मिले। भूत अधर्मी पाखंडियों के हार गले में पड़े मिले और छोटे छोटे नहीं मिलेंगे, ज्यादातर सब बड़े मिलेंगे। भोली जनता को भी अब तो गुंडों का विश्वास हुआ और वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त हुआ। भक्ष अवक्ष लगे खाने, शिक्षा भी बेकार हुई और अधर्म बढ़ता जाए, धर्म की अब तो मिट्टी हुई। अधर्म बढ़ता जाए, धर्म की अब तो मिट्टी। भक्ति करते भक्त जनों के तन में बोली पार हुई और इतने पर भी भगवानों की भारत में भरमार हुई। साक्षी यदि नरदेव कहें तो उसका भी उपहास हुआ और वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त प्रकाश। वेद की विद्या जब से छूट गई और अच्छे उपदेश नहीं रहे तब जो है शास्त्र में एक सूत्र दिया है, उपदेशोपदेश द्वार तक सिद्धि के तरथा अन्य परंपरा। कपिल कहते हैं सांख्य शास्त्र में, उपदेशोपदेश द्वार तक सिद्धि के तरथा अन्य परंपरा। जब जब अच्छे उपदेशक शिक्षक होते हैं तब तब धर्म अर्थ काम और मोक्ष ठीक प्रकार सिद्ध होते हैं। और जब अच्छे उपदेशक और शिक्षक नहीं रहते तब देश में अंध परंपराएं चलती फैल जाती। तो अंध परंपराएं देश में इस समय क्यों फैल रही हैं? वेद का उपदेश नहीं रहा। स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए टोली बना करके भोली जनता को बहका दिया है। जनता का दोष नहीं है, जनता तो बहकाई गई है। वो कहते हैं ना, ये बिगड़े नहीं है बिगाड़े गए हैं, ये बिगड़े नहीं है बिगाड़े गए हैं। तो इसलिए ये श्रावणी पर्व पर लोग वेद का उपदेश करते थे, सुनने जाते थे लोगों उन संत ऋषि महर्षियों के पास। एक बार कुछ लोग मिल करके गए किसी संत के पास और बड़े बड़े लोग थे, समझदार लोग थे। महाराज हमें उपदेश कर दो। उपदेश किया, सुनो। वो कहते हैं, नमे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपे नाना हितागिन न वेदान न स्वैरी स्वर्णी कुतय। अस्पति महाराज के पास जब विद्वान गए
तो अश्वपति महाराज ने कहा महाराज आओ, बड़ा आगे आपका उपदेश सुनेंगे, विद्वान तेरे यहाँ आए, बैठो। सत्कार किया, भोजन का इंतजाम किया। संतों ने कहा भोजन ना करेंगे, राजाओं के यहाँ भोजन नहीं करेंगे। ठीक है। राजा ने कहा महाराज क्यों नहीं करते? संत कहने लगे राजाओं के यहाँ जो अन्न आता है, जो धन आता है, वो अधर्म का आता है। अधर्म का हम जो है पान करेंगे, अधर्म के धन का जो है हम उपयोग करेंगे, तो हमारे जो है जैसा खावे अन्न हमारा बिगाड़ हो जाए। तो देखो कितनी बढ़िया बात कही। अश्वपति नमे स्तेनो जनपति, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं। नमे स्तेनो जनपदे, न कदरियो, कंजूस नहीं कोई, कदरियो न मध्य पे, और कोई शराब पीने वाला। नमे स्तेनो जनपदे कदरियो न मध्य पे, नाना हिताग्निर न अविद्वान, ऐसा कोई नहीं जो अग्निहोत्र न करता हो, और कोई मूर्ख अविद्वान मेरे राज्य में नहीं, पूरे राज्य में कोई चोर नहीं। और आगे कहते हैं न स्वैरिणी कुतः, न कोई व्यभिचारिणी स्त्री है और न कोई व्यभिचारी पुरुष है। फिर भोजन के लिए क्यों इनकार करते हैं? कह राजा मेरी इस प्रजा में कोई चोर नहीं, विलय करने वाला नहीं, कोई रिश्वतखोर नहीं, और मिले नहीं सूरज कहीं मध्य की चंडाल की बात है। कमाल की बात है। अग्निहोत्र करे नहीं ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा, न नारी कोई मूर्ख अविद्वान नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र मैंने ही पड़ताल की बात है। कमाल की जो भोजन के लिए आप करते हो इनकार क्यों? ये व्यक्ति सारे राज्य में कह रहा मेरे सारे राज्य में वैदिक लोग हैं, उसका खान पान बढ़िया, शराब पीने वाला नहीं मिलेगा, दुराचारी नहीं मिलेगा, कंजूस नहीं मिलेगा, अग्निहोत्र हवन करते हैं। जब वैदिक परंपरा थी तब राजा भी बढ़िया था, राजा बढ़िया था, प्रजा भी बढ़िया थी। अब यथा राजा तथा शराब का इतना प्रचार हुआ है, अब कोई नेता बिरला बचा हो, नहीं तो जैसा प्रजा तथा राजा। हाँ, कोई नेता बचा हो जो ये न खाता पीता हो, गलत जिसका खान पान न हो, खान पान बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ है। तो इसलिए जनता पर भी प्रभाव गलत पड़ रहा है, और सारा देश नास्तिकता अवैधिक रास्ते पर पड़ा है। चले कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल मारे। वेद के रास्ते को छोड़कर चल पड़े। ऋषि स्वामी दयानी महाराज ने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो गलत चल पड़े हो। वेदों की लौटना सब नहीं पढ़ो। हाँ, वेदों की ओर पढ़ो। हम जो गलत रास्ते पर चल पड़े थे जगह पर गलत लौटाओ, वेदों की ओर आओ, बढ़ो, वेदों के रास्ते पर चलो, तभी कल्याण होगा। इसलिए ये आर्य लोग जो है श्रावणी पर्व पर वेदोपदेश कराते हैं। हर समाज में 5-5, 7-7 दिन का वेद सप्ताह होता है, श्रावणी पर्व होता है।